पहली खबर जो आ रही है वो भारत पाकिस्तान सीज फायर से जुड़ी हुई आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान पर सफाई दी है। Brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. को ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए उन्होंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने 13 मई को ही ट्रंप के दावे को नकार दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। पाकिस्तान की गुस्ताखी का हिंदुस्तान जवाब दे चुका है। अब वक्त है अंतिम प्रहार का। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पानी के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकवादी थे, ना कि पाकिस्तानी सेना। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ जय हिंद के नारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कार्रवाई पर उनकी पीठ थपथपाई। ये जोश और जयकारे दुश्मन देश पाकिस्तान के कानों तक भी पहुंच रहा होगा। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी का भी दौरा किया और सुरक्षा के हालात और हथियारों का जायजा लिया, तो सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने की नसीहत दी। घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बड़े एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। पिछले 48 घंटे में 6 आतंकी मारे गए हैं। बेचारा बनकर पाकिस्तान आतंक पर घड़ियाली आंसू बहाता है, छाती पीटकर खुद को आतंक का मारा बताता है। एक बड़े एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों का सफाया हुआ उनमें आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट शामिल हैं। एनकाउंटर में ढेर हुए सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले थे। अरुणाचल प्रदेश में चीन का विरोध हो रहा है। चीन ने कई इलाकों के नाम बदले हैं, जिस पर भारत सरकार ने क्लियर मैसेज दिया है कि नाम बदलने से अरुणाचल के इलाके चीन के नहीं हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजिंग की विस्तारवादी सोच के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदे हैं। अंजौ जिले में चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। संदेश ये है कि भारत के अंदर चीन का दखल कतई मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों के हाथों में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तस्वीर थी, जिन पर क्रॉस का निशान था। संदेश था कि चीन अपनी हद में रहे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम के साथ 4 दिन की अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत होगी। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार 19 से 22 मई तक बैठकें करेंगे। इस्पात और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी शुल्क के विरोध में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के भारत के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता पर दिए बयान पर उठे विवाद पर भी चर्चा होगी। कोलकाता के साल्ट लेक स्थित विकास भवन के बाहर शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के हजारों स्कूली शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का एक गुट विकास भवन के परिसर में घुस गया, जिससे भवन में मौजूद 100 से अधिक कर्मचारी अंदर फंस गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने के लिए जमकर लाठियां भाजी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रद्द की गई 25,735 एसएससी नौकरियों को बहाल किया जाए। अब आपको बता दें, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई है। नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये नीरव मोदी की 10वीं जमानत याचिका थी। नीरव मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है। वे पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी हैं। इससे पहले ब्रिटेन की हाई कोर्ट भारत सरकार के पक्ष में
उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे चुकी है, लेकिन अब तक वो भारत लाया नहीं जा सका है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 20 नामजद और 100 अन्य लोगों के खिलाफ दरभंगा के लहेरियासराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी कल बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना अनुमति अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अब इसे लेकर उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है, एक निषेधाज्ञा तोड़ने के लिए और दूसरी बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जबरन कार्यक्रम के लिए। इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसके स्थान पर वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव दिया था। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पे विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम अदालत ने एमपी के मंत्री विजय शाह को खूब फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने वाली मांग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह फंस चुके हैं और धीरे धीरे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान पहले तो विजय शाह को खूब सुनाया और एफआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम अदालत ने क्या कहा जानिए। वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए। जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पूरे 21 दिन नक्सल विरोधी अभियान चला। इस दौरान ऑपरेशन में क्या क्या हुआ और कैसे नक्सलियों का समूल सफाया किया गया, ये कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यानी लाल आतंक का काल नासूर बन चुके नक्सलियों के समूल नाश के लिए जब सुरक्षा बलों ने कमर कसी तो 21 दिन में लाल आतंक का किला ढह गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर से सटी कर्रे गुट्टालू की वीरान पहाड़ियां, ये जंगल नक्सलियों की पनाहगाह थे। कर्रे गुट्टालू की पहाड़ियों पर नक्सलियों से लोहा लिया। 21 मुठभेड़ हुई और 31 इनामी नक्सली मारे गए। कर्नाटक के मांड्या जिले में 6 मई को एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या जिले का पांडोपुरा इलाका गांव में एक शख्स की सरेआम हत्या कर दी गई थी। वेंकटेश नाम का ये आरोपी एक और बदमाश के साथ पहुंचता है और दोनों नरसिंह नाम के शख्स को घेर लेते हैं। इसके बाद दूसरा हमलावर नरसिंह को पकड़ लेता है और मुख्य आरोपी वेंकटेश ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। हैरानी की बात है कि मौके पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बावजूद इसके हमलावर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब मौसम का मिजाज बदल जाए। राजस्थान के बीकानेर में कुछ ऐसा ही हुआ जब अचानक आए बवंडर से पूरा इलाका खौफजदा हो गया। आसमान में गुबार, जमीन पर अंधेरा, चारों तरफ भीषण तूफान। मौसम का ऐसा भयंकर रूप कि देखने वाले घबरा गए। ये तस्वीर पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बीकानेर की है, जब अचानक मौसम ने करवट लिया और रेत का तूफान आ गया। आसमान में रेत का गुबार छा गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आसमान में मिट्टी भर जाने से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि लोगों को दिखना मुश्किल हो गया। और दिल्ली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स पे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 10 राउंड तक गोलियां चली। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। तस्वीरें साउथ दिल्ली के मेहरौली की हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे गाड़ी में सवार एक शख्स गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बड़ा दावा किया। फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। दोपहर करीब 1 बजे सीडीआर चौक पर जिन बदमाशों ने फायरिंग की, उनकी पहचान कर ली गई है। श्रावस्ती के दिकौली में सैकड़ों सालों से चला आ रहा जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। बड़े पुरुष यानी नसीरुल्लाह शाह के मजार पर होने वाले सालाना आयोजन पर सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी गई है। यहाँ हर साल लगने वाले मेले में लाखों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन पाक के साथ हालिया तनाव के बाद यूपी में ऐसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने से पहले यहाँ माथा टेकने की परंपरा रही है। मेले में देश भर से लोग आते हैं। मजार पर सन्नाटा है और उसके पास मौजूद दुकानों की रौनक भी गायब है। मुंबई में कुछ युवा हाईवे पे लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हुए रील बनाते हुए नजर आए, लेकिन स्थानीय पुलिस की स्पीड ज्यादा रही। मामले में एफआईआर हुई और गिरफ्तारी हुई।
अकबर साहब के हाथ बार बार स्टीयरिंग से हट रहे हैं और कार में सवार 3 लोग बाहर की ओर लटके हैं, यानी कि हाईवे पर फुल मस्ती। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बगल में एक और कार चल रही है। दोनों कारों से लटके ये युवा तेज रफ्तार के बीच हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो मुंबई के चेंबूर इलाके के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है। यहाँ बराबर सड़क के दोनों ओर तेज रफ्तार गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। ऐसे में इस तरह के स्टंट जानलेवा हो सकते हैं।